शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धनपुरी की प्राथमिक शिक्षक सुषमा बेन की कार्यप्रणाली से परेशान बच्चों ने शिक्षा समिति के अध्यक्ष से उनकी शिकायत की थी। बच्चों ने शिकायत की थी कि मैडम समय पर स्कूल नहीं आती है, पढ़ाती नहीं है और स्कूल से जल्दी चली जाती है। स्कूल में रहने के दौरान वह पूरे समय लेटकर मोबाइल चलाती रहती है। कुछ पूछने पर बच्चों को मारने की धमकी देती है और बच्चों के पेरेंट्स के भी कुछ बोलने पर उन्हें भी धमकी देती है। शिकायत के बाद शिक्षा समिति के अध्यक्ष के द्वारा मौका निरीक्षण करते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग की गई, जिसमें शिकायत सही पाई गई और उसके बाद मौके पर सरपंच, सचिव आदि की उपस्थिति पर पंचनामा तैयार किया गया। इसके अलावा स्कूल के प्रिंसिपल और मैडम की मिलीभगत से अटेंडेंस को भी लेकर अधिक पेमेंट पाने के लिए भ्रष्टाचार किए जाने की बात सामने आई है। इसके बाद समिति के द्वारा इसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से की गई। साथ ही आज जिला पंचायत सीईओ को भी शिकायत देते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। तो कितने बजे आती है मैडम? 12 बजे। 12 बजे। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 7 बजे। अगर आप शिकायत करते हो तो मारती हैं, दम देती हैं, क्या बोलती हैं? और जब वो मैडम सोती रहती हैं आके, तो आप लोग कौन चलाती है? कौन चलाती रहती है? सोती ऑफिस से बैठी रहती है। और कई दिन तो आती भी नहीं होगी, है ना? क्लास में 2 मिनट के लिए आती है, वापस चली जाती आते भी हैं तो मोबाइल चलाते हैं मोबाइल चलाती और बोलते हैं मैम पढ़ा सकते हैं कि ऐसा हमारे पे 3 बजे 12 बजे आती हैं और 3 बजे चली जाती हैं। पढ़ाती बिल्कुल नहीं है। सब लोग बोल रहे हैं ना पढ़ाती नहीं है ना। ठीक ठीक। ये हायर सेकेंडरी स्कूल धनपुरी का विगत 2 महीने पहले का मामला है कि वहाँ पे बेन मैडम जो है बच्चों को लगातार पढ़ाती नहीं है, लेट आती हैं और जल्दी चली जाती हैं और सोकर बाकी समय मोबाइल चलाती रहती। तो लगातार बच्चे कुछ पूछते हैं तो मारने की धमकी देती हैं, उनके पेरेंट्स के बोलने पर उनको भी धमकी देती हैं। तो ऐसा बच्चों ने मुझे शिक्षा समिति अध्यक्ष होने के नाते मुझे एक शिकायत दी थी। उसके बाद हमने मौका निरीक्षण किया, पूरी वीडियोग्राफी की, बच्चों ने बयान दिए जिस पर बच्चों द्वारा कहा गया कि मैडम मारती है, समय लेट आती हैं और जल्दी चली जाती हैं, पढ़ाती नहीं है, कुछ पूछो तो चिल्लाती हैं, बोलती हैं घूंसे से मारूंगी, ऐसा बच्चों द्वारा कहा गया, जिसकी पूरी वीडियोग्राफी की गई। और साथ ही सभी के समक्ष पंचायत के सरपंच, सहायक सचिव, सचिव, उप सचिव और मेंबर और मेरे माध्यम से वहां तत्काल मौका पंचनामा कर तैयार किया गया। और उसके साथ ही जो बच्चे द्वारा कहे जा रहे थे और जो मैडम और प्रिंसिपल की मिली भगत से, ये देखिए आप, जबकि सरकारी आदेश है और नियम है कि आप 20 छुट्टी से ऊपर नहीं ले सकते, इसमें 25 साढ़े 23 छुट्टी लगी हुई है और 10 मेडिकल रहते हैं साल में, इसमें 57 मेडिकल एक साल में है। उसके बाद तत्काल मैडम जो बेन मैडम है तो उनके पास काफी सारे प्रिंसिपल के खिलाफ साक्ष्य थे, उनकी मजबूरी थी, उनके राज पता थे। तो जो प्रिंसिपल साहब हैं जो अपनी छुट्टियां कम करके ज्यादा पेमेंट सरकार से मिल जाए, इसके लिए 420 का काम कहना चाहिए इसको, अगर अपन लॉ में जाए तो, कि सरकारी जो रजिस्टर है उस रजिस्टर में छेड़छाड़ करके और उसको गलत तरीके से पट्टी चिपका कर और उसमें ऊपर से साइन करके अपनी छुट्टी कम करके सरकार से ज्यादा पेमेंट, उस कहीं ना कहीं जनता की पेमेंट है और ये भ्रष्टाचार हो रहा है। हमने संबंधित सभी अधिकारियों को की है, यहाँ से लेके भोपाल तक। तो मैं इसके बाद भी, ये मैडम जो सो रही थी उसके भी वीडियो है, फोटो है, इसके बाद जो बच्चों ने शिकायत की है ये भी फोटो है, और ये जो चिपका कर प्रिंसिपल द्वारा ये किया गया ये भी है। आज हम जिला पंचायत, जिला सीईओ को हमने आवेदन दिया है और कार्रवाई की मांग की है। इसमें डीओ साहब की जो लेन देन हुआ है डीओ और मैडम के बीच में, मैडम के पास उसका वीडियो भी है, ये मैडम ने उनके संबंधित शिक्षक है उनसे चर्चा की है। तो इस चक्कर में वो दबाव के कारण डीओ साहब भी मजबूर हैं, जो कार्रवाई नहीं कर पा रहे। ऐसे ही प्रिंसिपल इसलिए मजबूर है कि प्रिंसिपल के राज उनको पता है कि रजिस्टर में कहां कहां प्रिंसिपल साहब ने छेड़छाड़ की है। इस चक्कर में अगर वो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो इससे हमको क्या लेना देना भाई। अगर बच्चों की भविष्य की बात है, मेरा निवेदन है प्रशासन से, आप सबसे, कि डीओ साहब पर कार्रवाई हो, तत्काल उनको हटाया जाए, क्योंकि लगातार वो 15 सालों से यहाँ पे जबलपुर में बने हैं और उन्होंने अच्छी खासी टीम बनाई है अपनी कि कहाँ से कैसे किसका ट्रांसफर करना है, किसको कैसे अपने घेर में लाना। शिकायत हम करते हैं तो इनके ग्राहक बन के पहुंच जाते हैं, इनको बुलाते हैं
और अपना खाना पूर्ति पूरा करके और उनको कहते हैं जाओ, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी हमने जहाँ ज्ञापन दिया है और डीए साहब सबको पार्टी बनाकर कोर्ट न्यायालय जाएंगे, हम पूरे एविडेंस के साथ जाएंगे और पूरे एविडेंस हमारे पास आज भी मौजूद है। हाँ, ये शिकायत प्राप्त हुई है, इनके द्वारा पहले भी शिकायत की गई थी, उसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को लिखा गया जांच के लिए। पहले भी एक जांच हुई है, लेकिन चूंकि जांच से जो है शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है और भी उसमें उनके द्वारा कुछ तथ्य बताए गए हैं, तो एक विस्तृत जांच दल बना के उसकी जांच की शिकायत मतलब जो शिकायत है उसकी जांच करेंगे और जो भी उसमें तथ्य सामने आते हैं उसके हिसाब से जो है नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर उन्होंने सरकारी दस्तावेजों के साथ भी कुछ छेड़खानी की है। हाँ, वो जितने भी तथ्य सामने बताए गए हैं वो सब भी जांच के दायरे में लिए जाएंगे। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।